video, as I told you कि हम लोग क्या करने वाले हैं, we're gonna discuss about the numericals numericals जो हम लोग स्टडी करना है on the basis of what momentum and law of conservation of momentum. ठीक है, so पहले हम लोग क्या करेंगे, I'll write the formula जो कल लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो डिराइव किया, yes or no, लास्ट लेक्चर जो लास्ट वीडियो था उसमें डिराइव किया, दोनों फॉर्मूला में लिखूंगा and we'll talk about the units के units क्या है, and then we'll start with the what numericals and everything. ठीक है, so if I write, ठीक है, हम लोग ने दो फॉर्मूला देखा. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p. मोमेंटम इज इक्वल टू क्या था तुम लोग का, मास इनटू वेलोसिटी. सिमिलरली, ठीक है, सेकंड जो था वो क्या था तुम लोग का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, उसका लॉ क्या बोलता था, हम लोग ने देखा क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस क्या था, m2 v2. ये तुम लोग का दो फॉर्मूला है. अभी ये पूरा जो वीडियो रहेगा ये दो फॉर्मूला के ऊपर हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, सम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है, मैं 3-4 सम सॉल्व करूंगा, फिर तुम लोग को क्या करना है, आई गिव यू वर्कशीट, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ व्हाट, मोमेंटम p. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मास और वेलोसिटी है. वी नो दैट मास का क्या होता है, kg इनटू ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, मोमेंटम. kg मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, योर मोमेंटम. याद रखना है. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट योर, यहाँ पे क्या रहेगा, कितना है, वी हैव 1 2. ठीक है, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे भी m1 है तो सेम रहेगा. ठीक है, कितना अननोन्स है, विल कैलकुलेट दैट. ओके, ठीक है, मैं रब करता हूँ वापस, आई विल राइट इट अगेन. विल टॉक अबाउट कितने अननोन्स है. ठीक है, so what I'll do, I'll write here m1 u1. so we have unknown 1 m1, then m2, then u1 v1 u2 and v2. there are how many, 6 unknowns. ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे रहेगा ना, तुम लोग को 6 unknowns में से 5 नोन चीज दिया रहेगा. ठीक है, you need to just find one thing. 6 में से 5 things will be given in the question, 1 we need to find. अगर लेट्स से मास फाइंड करना है तो मास का यूनिट m1 या m2 दोनों में से एक फाइंड करने बोला तो उसका यूनिट क्या रहेगा, kg. अगर तुम लोग को ये कोई भी वेलोसिटी, ठीक है, बिफोर कल्यूजन, आफ्टर कल्यूजन, या कोई भी वेलोसिटी, चारों वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, बिफोर कल्यूजन आफ्टर कल्यूजन का क्या वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी फाइंड करने बोला तो सिंपल मीटर पर सेकेंड. सो ये तो सिंपल था कि इसके लिए क्या है, सिंपल जो मास का और वेलोसिटी का डेफिनेशन यूनिट है वही तुम लोग को क्या करना है, यूज करना है. यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, the units of momentum and the conservation of momentum. So what we'll do, we'll start with the sums. ठीक है, मैं तुम लोग को randomly दो sums मैं देता हूं, फिर what we'll do, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दो सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, वो दो सॉल्व एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. So what I'll do, I'll start with the first sum. ठीक है, randomly कोई भी क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं. ठीक है, now first क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, find momentum, find p if mass of body is given 100 kg. ठीक है, कितना दिया हुआ, 100 kg, and velocity is 2 meter per second. सिंपल ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं खुद से तुम लोगों को दे रहा हूं. सो इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन. द क्वेश्चन क्या फाइंड करना, सिंपल. तो क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मास 100 kg. ठीक है, फिर क्या करना है, ये सब चीज हो गया. फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मोमेंटम, फाइंड करना है p. यस और नो, फॉर्मूला p इज इक्वल टू क्या करूंगा, mv. सब्स्टिट्यूट करो, m का वैल्यू कितना, 100 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 2. 100 इंटू 2 क्या है आंसर, 200. क्या रहेगा, 200 kg मीटर पर सेकेंड. एज सिंपल एज दैट. बस मल्टीप्लिकेशन सिंपल था. यस और नो, समझा कैसे करना है. यस, यू कैन पॉज द वीडियो, ये क्वेश्चन तुम लोग लिख सकते हो एंड खुद से भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट सम. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं. Okay, so if I'm going to the next sum, let's say if I write the next sum, यहाँ पे बोला again question number 2. ठीक है, find momentum if mass is equal to 500 grams. कितना है, 500 grams. ठीक है, and velocity is equal to
5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगेन मोमेंटम फाइंड करना है, वो सब चीज लिखना है। टू फाइंड गिवन फॉर्मूला ये वो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एफ पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, नाउ इफ यू नोटिस हियर ये ग्राम में दिया हुआ है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू व्हाट केजी, बिकॉज तुम लोग का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। सो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ डू आई कन्वर्ट 500 ग्राम्स इज 0.5 kg। कैसे पता चला? सिंपल, हम लोग को पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये रहा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 500 ग्राम्स इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस यही करना है। मतलब 500 डिवाइड बाय 1000, 500 डिवाइड बाय 1000 करना तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है, सिंपल मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 kg मिल गया। भाई सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे 0.5 इंटू वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में गया। सो 5 इंटू 5 आंसर क्या आता है 2.5, यस और नो। ठीक है, 0.5 इंटू 5 आंसर इज 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। समझा कन्वर्जन कैसे करना है? वापस पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इट इज नॉट गिवन एनीवेयर। समझा, ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है सो दैट कन्वर्जन समझे तुम लोग को, यस और नो। ठीक है, सो दिस आर द टू सम्स वी आर डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, विल ट्राई कि टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग के सबके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ओपन करो, सॉल्व एग्जांपल पे जाओ। किसका? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम का। ठीक है, आई ऑल्सो हैव अ टेक्स्ट बुक हियर। क्वेश्चन 1 क्या बोला है? द मास ऑफ अ कैनन इज 500 kg। वेरी गुड, मास कितना दिया हुआ है 500 kg। It recoils with a speed of what 0.25, मतलब वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मोमेंटम बोला है। सिंपल, अभी जैसे सम किया वैसे ही है। क्या करूंगा मैं 500 इंटू क्या करूंगा, ओके, m इंटू वी इज इक्वल टू क्या है 500 इंटू 0.25। सो आंसर क्या आएगा? बेसिकली 0.25 इज व्हाट, 0.25 कैन बी रिटन एज 1/4। हम लोग को पता है, राइट? ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चलो जाने दो 1/4। ठीक है, ये तुम लोग क्या कर सकते हो, चुपचाप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आंसर क्या आने वाला है तुम लोग का? द आंसर विल बी 125 kg मीटर पर सेकेंड। अगर तुम लोग को सीखना है कि कैसे शॉर्टकट कर सकता हूं तो क्या करूंगा 500, देखो इधर, ठीक है, 500 और 0.25 कैन बी रिटन एज 1/4। कैलकुलेट करो 1/4। ठीक है, अगर 1/4 करोगे तुम लोग तो आंसर 0.25 आता है। नाउ इट इज वेरी इजी, 4 1 जा 125, इसलिए 125 फटाफट आ गया। मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है, सो शॉर्टकट ऑलवेज इजी कैलकुलेशन मेथड फाइंड करो। 0.25 is 1/4, 1/4 लिखा, 500 डिवाइड बाय 4 is 125, as simple as that। सिंपली आंसर मिल गया, यस और नो। ये तो क्या था तुम लोग का मोमेंटम का। अभी जो क्वेश्चन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज गिवन फॉर योर व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे है, तुम लोग के पास भी टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन है। ध्यान से वो क्वेश्चन रीड करो, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ गया हाफ ऑफ द जॉब इज डन। ठीक है, तुम लोग का आधा काम क्या डन हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ गया, गिवन लिख लिया, बस फिर तो फॉर्मूला लिखना है, खत्म। क्या बोला है? 2 balls have a masses of 50 grams and 100 grams। वेरी गुड, मास किया m1 m2 दिया हुआ है कितना 550 grams and 100 grams। ठीक है, वेरी गुड। they are moving along the same line in the same direction with a velocity of 3 meter per second and 1.5 meter per second। मतलब इसका u1 कितना है? u1 initially they are traveling 3 meter per second and इसका u1 इसका ये क्या है u2 कितना है 1.5 meter per second। yes or no? ठीक है, next what is given, they collide with each other। ठीक है, डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे बॉल, दो बॉल है, ये रहा। ठीक है, एक बॉल और ये दूसरा बॉल। ठीक है, इसका क्या मास 50 ग्राम्स है, इसका मास क्या 100 ग्राम्स है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ये ट्रैवल कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये ट्रैवल कर रहा है मेरा 1.5 मीटर पर सेकेंड से। ये तुम लोग का u1 है, ये u2 है। बोलोगे सर एक ही डायरेक्शन में हो तो कोलिजन कैसे होगा? होगा ना, इसका स्पीड देखो ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो एक पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा तुम लोग का बिफोर कल्यूजन। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इजी पड़ेगा। अभी ड्यूरिंग कल्यूजन क्या होगा, ये दोनों। आफ्टर कल्यूजन क्या होने वाला है, चेंज, मास तो सेम रहेगा, मास कितना रहेगा 500 ग्राम्स। ठीक है, और ये 100 ग्राम्स। ठीक है, आफ्टर कल्यूजन क्या बोला है, the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second। मतलब फर्स्ट बॉल ये रहा,
इसका V1 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। V2 फाइंड करना है। ये क्या हो गया आफ्टर, ठीक है, ये बिफोर कल्यूजन या आफ्टर कल्यूजन, मास तो सेम रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी V2 फाइंड करना। सिंपल डायग्राम समझा। अभी तुम लोग मोमेंटम का जब भी सम सॉल्व करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ऐसे डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अरे ये बिफोर कल्यूजन है, इसका वेलोसिटी इनिशियली u1 है, इसका u2 है 3 and 1.5, मासेस तो सेम है, यार मासेस सेम रहेगा। इसका v1 ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, इसका v2 फाइंड करना है। एज सिंपल एज दैट। अभी फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो। डायग्राम ड्रॉ नहीं, मैं रब नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ऊपर का इन्फॉर्मेशन रब कर दूंगा, ठीक है, सो दैट डायग्राम हम लोग का रेफरेंस हो जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है अपने पास। फिर तो सिंपल ही है बेटा, फिर तो सिंपल है। अभी क्या करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v2 फाइंड करना है, वेरी गुड, ठीक है। v2 क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है, टेक्स्ट बुक रख दूंगा, अभी कैलकुलेशन ही करना है। कितना है m1 कितना है 50, अभी 50 ग्राम्स, अगेन ग्राम्स में है, ये सब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा 50 by 1000, अभी देखो 50 by 1000 कट होगा, 5 by 100 इज 0.05, 0.05 इंटू u1 कितना है 3 प्लस m2 100 by 1000, आंसर आएगा 0.1। देखो करके देखो 100 by 1000 आंसर क्या आएगा 1 by 10 विच इज 0.1, ठीक है। u2 कितना है 1.5 इज इक्वल टू m1 कितना, वापस m1 कितना है 0.05, ठीक है, इंटू v1 कितना है 2.5 इज इक्वल टू सॉरी प्लस, ठीक है, m2 कितना है वापस 0.1 और v2, ठीक है। लिख लिया मैंने सब, मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स टू कोट केजी में, मल्टीप्लाई करो, अभी आंसर क्या आएगा, इफ आई मल्टीप्लाई सो आंसर विल बी क्या रहेगा तुम लोग का 15, तो ये आ जाएगा तुम लोग का 0.15, ठीक है। ये 5 3s are 15, लेकिन 0.15 पॉइंट्स है ना, अगर मैं 5 into 3 कर रहा हूं आंसर 15 आता है, बट 15 बाय क्या है तुम लोग का 100 है ना, ये 100, सो 100 होगा तो 2 पॉइंट, तो 0.15 प्लस इसका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट वापस शिफ्ट करना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0.15, 1.5 into 1 आया ना, ठीक है। 15 into 1 समझो, चलो 15 into 1, ठीक है, 15 into 1 इज 15 और डिवाइड बाय 100 है, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट को अगर शिफ्ट किया तो, ठीक है, इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, तो 2.5, 25 into 5 is 125, वेरी 125, ठीक है, 25 into 5 is 125। कितना पॉइंट है यहाँ पे, एक और यहाँ पे 2, मतलब डिवाइड बाय क्या होगा 1000, 125 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.125 प्लस यहाँ पे 0.1 v2। अभी तो सिंपल है, ये दोनों का ऐड करो, ये यहाँ पे लेके जाओ, yes or no, then you will get the answer, yes or no। देखते हैं टेक्स्ट बुक में उन्होंने कैसे किया हुआ है। Yes, they have done the same thing, very good। So 0.3 so क्या करूंगा अभी, ये रब कर देता हूं इन्फॉर्मेशन। Yes, they have done the same thing। अगर तुम लोगों को शॉर्टकट नहीं आ रहा है जो मैं यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तो आता है डेसिमल वाले, ठीक है, बस वो करो और कुछ नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 v2, 0.3 माइनस क्या हो जाएगा 0.125 इज इक्वल टू 0.1 v2। इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, 0.3 माइनस क्या होगा 300 माइनस 125 कितना होगा 175, इधर क्या आएगा 0.175, ठीक है। मैंने 3 को 300 पकड़ा, इसको 125 पकड़ा, तो 300 माइनस दिस, तो आंसर क्या आएगा 0.175 इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 v2। अभी क्या करूंगा, ये 0.1 को डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ये इधर ये 0.1 यहाँ पे नीचे चला गया, यस और नो, 0.1 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1.75। सो अगर ये कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा यहाँ पे 0.175 by 1 into 10, मैंने नीचे से अगर एक पॉइंट शिफ्ट किया, नीचे से एक पॉइंट शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई कहां पे होगा न्यूमरेटर में, ये चीज याद रखो, शॉर्टकट है दैट। अगर नीचे से मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई ऊपर, एक पॉइंट तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 पॉइंट तो मल्टीप्लाई बाय 100, 3 पॉइंट तो मल्टीप्लाई बाय 1000।
अगर ऊपर से एक पॉइंट शिफ्ट किया तो नीचे मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में। यहाँ पे मैंने नीचे एक पॉइंट शिफ्ट किया, 0.1 को 1 लिखा, तो मल्टीप्लाई ऊपर 10 से, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.175 इंटू 10, आंसर 1.75 मीटर पर सेकेंड। समझा तुम लोगों को कैसे आंसर आया? सो व्हाट इज V2 का वैल्यू? 1.75। बस दैट्स इट, इतना ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 6 चीज है, ठीक है, 6 में से 5 गिवन रहेगा, एक फाइंड करना है, दैट्स इट, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप तुम लोग को ये सॉल्व एग्जांपल क्लियर हुआ, कैसे कन्वर्जन करना है ग्राम्स टू केजी, केजी टू ग्राम्स, एवरीथिंग। यस, अगर किलोमीटर पर आर दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड कर लो, आप लोगों को पता है कैसे करना है, 5/18 और 18/5 ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्टिंग में वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। यस और नो, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है, पूरा हर एक चीज हम लोग ने कवर कर लिया जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, थ्रू माय वीडियोस, ठीक है। आई विल सेंड यू a practice worksheet which you guys have to solve, ठीक है, and submit me, ठीक है। Thank you. Any doubts? You guys can contact me. Okay. Thank you.